जितना मुसलमान भाई है, जितना बुजुर्ग आदमी है, जितना जवान भाई है, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जितना भी है, सबको एमआईएम को वोट डाल। सब मैक्सिमम आदमी एमआईएम को ही चाहता है। बूढ़ा लोग का जो था ना तो पहले का चल रहा था, अभी नहीं चलेगा, अभी छौड़ा लौड़ा का चलेगा। अच्छा, बस हम ही लोग का चलेगा। किसको चाहे हैं? हम लोग तो कांग्रेस इसको चाहे, एमआईएम को। जी, हम लोग का इधर तो एमआईएम का है। एमआईएम का है जी। एमआईएम में क्या खूबी मिला आपको कि उसको वोट डालना है ये जो है हर मुद्दा पे बात उठा रहा है ना? कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब बेकार से बेकार भला। समथिंग इज बेटर देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसलिए बेकार से बेकार भला है। सब आप 1990 के ग्रेजुएट हैं। जवान सब कहता है कि ओवैसी को वोट देंगे। जो आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं ना, कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेसी को वोट देंगे। तो आप तो कुछ सोचे होंगे ना? तो कांग्रेसी है ही है, कांग्रेसी को वोट दे देंगे। बनाना है, हम तो सोचे हैं कि अख्तरुल इमाम बहुत अच्छे आदमी है। अख्तरुल ईमान। हमने सोचा है कि इस बार हमको एमआईएम को वोट देना है। अच्छा, एमआईएम को देना है? सबको एमआईएम को देना है। जात पात हम लोग को नहीं देखना है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे हम लोग कोई कहीं नहीं करना है। हम लोग को जाए ना, बस हम लोग को बस वही पार्टी चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का समय बिल्कुल करीब है। अगले महीने 26 तारीख को लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हम किशनगंज जिले के अलग अलग जगह में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और लोगों के जो अंदर की बात है ना, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार जो किशनगंज जिला के लोग होंगे वो अगले 5 साल के लिए सांसद किसको बनाएंगे। आज हम ये ताराबाड़ी चौक में हैं और ताराबाड़ी चौक में जो एक अंडरपास है, उस अंडरपास के नीचे हम खड़ा होकर ये वीडियो बना रहे हैं कि हम तो गाँव देहात में वीडियो बनाते ही हैं, गाँव देहात के लोगों से तो हम बात करते ही हैं। और आज जो है जो चौक चौराहे में जो है लोगों से बात करेंगे और हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है या होगा, अगले महीने जो 26 तारीख को जो लोग वोट करेंगे, अगले 5 साल के लिए सांसद बनाएंगे तो फिर किसको बनाएंगे। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, एक भाई साहब है, सब्जी की दुकान है, भाई साहब बैठे हुए हैं, कस्टमर नहीं है, तो हम सोचे कि इनसे भी 1-2 सवाल कर लें और जान लें कि इसके दिल के अंदर क्या चल रहा है। बताइए साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अर्जुन विश्वास। अर्जुन विश्वास जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। अगले महीने 26 तारीख को वोट डालना है, किस पार्टी के को वोट डालना है बताइए? हम लोग को डालना है बीजेपी को। बीजेपी को डालना है। बीजेपी को 1-2 तो खूबी होगा ही ना कि भाई उसको वोट देंगे। नहीं, बीजेपी तो हम लोग का तो बहुत मतलब ये कर रहा है। आज हम लोग का किशनगंज जिला में कुछ नहीं था। आज 15-20 साल पहले जो हम लोग का ये थे कि अभी देख रहे कि रोड घाट, बिजली उजली अगैरह वगैरह हर चीज़ हो गया, बाथरूम उथरूम शौचालय हर चीज़ हो गया है। तो यहाँ पे बीजेपी का उम्मीदवार नहीं है, जदयू का उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम साहब। अच्छा, तो वो भी ठीक है, वो तो पार्टी तो वही है, वो भी अच्छा है। माने आपके बीजेपी से कोई आए उसी को वोट देना है? जी जी, बीजेपी से कोई जात नहीं देखना है? नहीं, जात पात हम लोग को नहीं देखना है, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उससे हम लोग कोई कहीं नहीं करना है। हम लोग को जाए ना, बस हम लोग को बस वही पार्टी चाहिए। फ्री में राशन मिलता है आपको? जी जी जी। ये मोदी जी दे रहे हैं? जी जी जी। मोदी जी दे रहे जी हैं? जी। आपके घर में कितना परिवार है बताइए? हम लोग 8-10 फैमिली से है। 10 के 10 वोट किधर जाएगा? उधर जाए, बीजेपी का तरफ जाएगा। बीजेपी की तरफ जाएगा? जी 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 जी। और हम पूरा खुश थे। खुश हैं? जी। अब मोदी जी कहे थे कि हम 15-15 लाख देंगे, मिला है कि नहीं? वो नहीं मिला है, वो तो जो बोला है तो होगा, जब भी होगा तो होगा, लेकिन हाँ, जब हो लेकिन होगा। होगा जी। सोच लिया है कि बीजेपी को देना है? होगा, हाँ, हम लोग का पूरा उम्मीद है कि हो रहा है। चलिए, एक भाई साहब से हम बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हम लोगों को बीजेपी को वोट देना है। हम वीडियो बना रहे थे, आप लोग भी आ गए, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि भाई जो आया उसके उसी से बात कर लेना है। तो आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद तनवीर आलम। मोहम्मद तनवीर आलम जी। साहब कह रहे थे कि हम लोग को बीजेपी को देना है, मुसलमान चेहरा हमको नहीं देखना है, बीजेपी को वोट देना है। तो आप तो कुछ सोचे होंगे? नहीं, हमने सोचा है कि इस बार हमको एमआईएम को वोट देना है। अच्छा, एमआईएम को देना है? सबको एमआईएम को देना है। देखिए, मैं जम्मू कश्मीर में रहता था उधर पे, तो जम्मू कश्मीर वाले जो एक आदमी आ रहे थे, मैं तो सेविंग कर रहा था, तो बोल रहा है कि देखिए अपने अपने बच्चे, ये जो बिहार का आदमी है जितना आता है अपने बच्चे को पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन एक माँ बाप को पहले झेलना पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा कि वो जो काटता है, जो मुसीबत को पढ़ा लिखा करके उसके बाद मुलाजिम होगा, नौकरी होगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो मैंने जितना अपील करता हूँ, जितना बुजुर्ग आदमी है अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए इसको करना चाहिए, क्योंकि एमआईएम को वोट डालना चाहिए सबको। ये नहीं देखना है जात पात, हम नहीं बोलते हैं कि जात पात को होना चाहिए या मुसलमान पार्टी है या वो पार्टी है, वोट कटवा है, लेकिन जितना मुसलमान भाई है, जितना बुजुर्ग आदमी है, जितना
जमान भाई है, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जितना भी है सबको एमआईएम को वोट डालना चाहिए। ये बात नहीं है कि बिहार का विकास होना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि हमने वोट डालेंगे, हमारे पास भी 10-15 हम गाँव को जितना भी है सबको एमआईएम को बात डालेंगे, वोट डालेंगे और अख्तरुल इमाम साहब को जिताएंगे। पार्लियामेंट में बोलने वाला आदमी नहीं तो है। एक बात ये भी है ना, आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। नहीं, कांग्रेस का घर है, लेकिन कांग्रेस का अब जमाना नहीं चलेगा, क्योंकि उसको हमने 15-16 साल से यहाँ देखे हैं, वोट डाले हैं, वो काम इतना नहीं कर पाता है कि सिर्फ किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, क्योंकि एमआईएम का जो कांग्रेस का है तो वो इसी से जीतता है, बाकी सीट में नहीं लाना पड़ता है। लेकिन इस बार हम लोग एमआईएम को वोट डालेंगे। उसके बाद जो भी है, जितना बुजुर्ग जवान भाई लोग हैं, जितना बुजुर्ग आदमी है, सब अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए अगले बार तक सोचना चाहिए कि अरे तुम्हारा ज़िंदगी चला गया, जो भी गया गया, लेकिन ये नहीं बोलना है कि भाई एमआईएम नहीं क्या करेगा, वो नहीं करे। अरे पार्लियामेंट में तो बोलता है ना, देखते हो ना, ओवैसी साहब कहाँ से बोल रहा है, उसके बाद क्या हैदराबाद में ये दूसरे जावेद साहब भी तो जावेद बोलते साहब हैं। भी बोल रहे हैं। जावेद साहब भी जावेद तो साहब, बोलते डॉक्टर हैं। जावेद क्या बोल रहा है, वो जो बकरी जैसे हम बोलते हैं ना, वो तो बड़ा मास्टर आदमी है, लेकिन बोलने नहीं पाता है पार्लियामेंट में। आज तक हम लोग नहीं देखते। मैं 24 घंटे मोबाइल में देख रहा हूँ, जितना ओवैसी अख्तरुल इमान बोलता है और ओवैसी साहब बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुसलमान और हिंदू जात पात के लिए नहीं, सबके लिए। मैं जितना यहाँ भी हिंदू भाई है, ये जानता है कि ये जितना मुसलमान लेता है सामान, कोई उसको बोलो कितना लेता है, लेकिन कोई आज तक नहीं बोला है। हम लोग मिलजुल करके खाते हैं, शादी में भी बुलाता है तो शादी में भी जाते हैं, आता है वो लोग भी आते हैं, ऐसे बात नहीं है। सबको चलने फिरने के लिए अच्छा बात है, वो तो मुकद्दर की बात है किसका कहाँ। लेकिन इस बार सबको मैं अपील करता हूँ कि जितना मुसलमान है, हिंदू भाई है, सबको इसको इस बार एमआईएम को जिताना चाहिए, अख्तरुल इमाम साहब को। मेरे इतना ही तक गुजारिश है। चलिए, भाई साहब कह रहे थे कि भाई हम लोगों को एमआईएम को वोट देंगे, ये उनका कहना था। तो चलिए हम इसी चौक में हैं और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। एक साहब यहाँ पर खड़े हैं, क्या नाम हो आपका बताइए? मोहम्मद सैद आलम। मोहम्मद सैद आलम जी, अगले महीने 26 तारीख को वोट डालना है लोकसभा का, तो अगले 5 साल के लिए किसको सोचे हैं कि एमपी बनाना है? एमपी बनाना है, हम तो सोचे हैं कि अख्तरुल इमाम बहुत अच्छे आदमी है। अख्तरुल इमान, हाँ। वो तो एमआईएम पार्टी से है। कोई बात नहीं, पार्टी से लेना देना कुछ भी नहीं है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या एमआईएम, व्यक्तिगत आदमी को देखना है। व्यक्तिगत आदमी को देखना है, क्योंकि एक एमपी या एमएलए कुछ उखाड़ नहीं सकता है। अच्छा मतलब होगा ना, इसलिए हम सोचे कि वही बढ़िया रहेगा। जावेद साहब जो आपके सांसद हैं वो बढ़िया नहीं है क्या? वो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। और आपके हिसाब से नहीं है? हाँ, मेरे हिसाब से नहीं है। तो आपके आसपास के लोग तो कुछ बोलते होंगे ना कि भाई किस पार्टी को देना है ना, सब एमआईएम चाहता है। सब मैक्सिमम आदमी एमआईएम को ही चाहता है, क्योंकि अच्छा। इससे पहले ये हुआ, एमएलए का वोट हुआ, तो देखे ना आप। चलिए हम सबसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये चौक है, हम चौक में है, जो भी सामने शख्स आएंगे हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब बताइए? मोहम्मद मिराज आलम। मोहम्मद मिराज आलम। कुछ बूढ़ा लोग कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे, देखिए, और कुछ जवान लोग कह रहे हैं कि एमआईएम को करेंगे। नहीं, बूढ़ा लोग का जो था ना, तो पहले का चल रहा था, अभी नहीं चलेगा, अभी छौड़ा लौड़ा का चलेगा। अच्छा, बस हम ही लोग का चलेगा। किसको चाहे हैं? हम लोग तो कांग्रेस इसको चाहे, एमआईएम को। कांग्रेस में क्या कमी दिखा आपको? कांग्रेस में आज तक हम लोग का सपोर्ट नहीं किया, कोई चीज में आया नहीं, कोई चीज में दाखिल नहीं हुआ, कोई सा मैटर होता है आता नहीं है। अच्छा, बस पीछे रहता है। सोच लिए हैं कि एमआईएम को देना है? जी इंशाल्लाह हम लोग तो सोच लिए एमआईएम को देना है। MIM। तो आपके पास 2 4 10 20 तो आपके जो है दोस्त यार तो होंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं? सब उसी को देंगे। सब उसी को देंगे। सब उसी। चलिए, एक भाई साहब यहाँ पर भी, हम अक्सर लोगों से यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि हम एक चौक में खड़े हैं, ये तारावाड़ी चौक है और अंडरपास के नीचे है। क्या नाम हो साहब बताइए? मोहम्मद आजाद आलम। मोहम्मद आजाद आलम। क्या काम करते हैं? जी गैरेज है मेरा। गैरेज है? तो आपके गैरेज में तो लोग आते होंगे। अगले महीने 26 तारीख को वोट डालना है, 5 साल के लिए एमपी बनाना है, किस पार्टी को बनाना है बताइए? जी हम लोग का इधर तो एमआईएम का है। एमआईएम का है जी। एमआईएम में क्या खूबी मिला आपको कि उसको वोट डालना है? ये जो है हर मुद्दा पे बात उठा रहा है। एमआईएम का तो 4-5 जीता था, तो 4 तो चले गए आरजेडी में। वो तो जाने दो ना, वो जो उसको जाने से क्या फर्क पड़ता है उनको? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई उसका भी तो सरकार नहीं रहा ना, जिसके पास गया था उसका भी तो सरकार नहीं रहा ना। माना हमरे नहीं तो तुमरा भी नहीं। फिर अच्छा, तो बुजुर्ग लोगों को कैसे समझाइएगा? बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कि हम लोग पुराने कांग्रेसी हैं, हम अभी भी कांग्रेस को वोट देंगे। अभी नए जो युवा है तो सब एमआईएम को चाहते हैं। वो हो जाएगा, वो मतलब समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। समय आने पर ठीक हो जाएगा। सब आप लोग सोच लिए हैं? सब सोच लिए हैं। फिर माने कंप्रोमाइज का कोई जगह नहीं है। नहीं, इधर एमआईएम का अच्छा है। एमआईएम का है।
चलिए हम अक्सर लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, तो लोग वही कह रहे हैं कि भाई एमआईएम को, अक्सर लोगों का रुझान है कि हम लोग एमआईएम को वोट करेंगे, जानते हैं। और जो है यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक चाचा साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि तबीयत खराब है कि क्या है, हम जरा इससे भी बात करेंगे। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? खैरुद्दीन। जी, खैरुद्दीन। खैरुद्दीन। चाचा थोड़ा, हम जानते हैं कि आप रोजा से हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। खैरुद्दीन चाचा हैं, कहाँ घर हुआ? ताराबाड़ी। अब जवान सब कहता है कि ओवैसी को वोट देंगे, जो आप जैसे बुजुर्ग लोग हैं ना, कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेसी को वोट देंगे, तो आप तो कुछ सोचे होंगे ना? तो कांग्रेसी है ही है, कांग्रेसी को वोट देवे करेंगे। कांग्रेस को देवे कीजिएगा। जावेद साहब को देखें, आपके सांसद जी को देखे यार, नहीं देखे यार, लेकिन उसी को वोट देना है। अब जवान सबको कैसे समझाइएगा? बोलता है कि एमआईएम को देंगे। अब वो समझेगा ना हम समझेंगे, वो लोग समझेगा ना हम समझेंगे। अच्छा, ये बात है ना। चलिए, चाचा से हम बात कर रहे थे, चाचा का कहना था कि भाई जो है उसको हम क्या समझाएंगे, जवान लोग हैं, जवान लोग अपना समझे भाई किसको वोट देगा नहीं देगा। आप गुजर रहे थे, चलिए आपसे भी हम बात करेंगे। ये कहाँ ले जा रहे हैं चाचा? ये गांव में ले जा रहे हैं बेचने के लिए। बेचने के लिए यही काम है? यही काम है। कितना बेच लेते हैं दिन में? पढ़ लिख करके सर्विस नहीं हुआ बाबू, पढ़ लिख करके सर्विस नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? 1990 का हम ग्रेजुएट है बाबू। 1990 का ग्रेजुएट जी। अब मोदी जी कह रहे हैं हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। जी, लेकिन नौकरी नहीं दिया। नहीं दिया? नौकरी नहीं दिया, उसके बदले में टोकरी दिया। नौकरी के बदले टोकरी? टोकरी। जी जी। ये आप दिन में कितना पीस बेच लेते हैं? इसका कोई गारंटी नहीं है, अपना मजदूरी प्लस हो जाता है। हो जाता है ना। कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब बेकार से बेकार भला। समथिंग इज बेटर देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसलिए बेकार से बेकार भला है। सब आप 1990 के ग्रेजुएट हैं। मोदी जी आप देख लीजिए, हम आपसे बात करेंगे। मोदी जी आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और आप ऐसे शख्स को नौकरी नहीं दिए जो 1990 में ग्रेजुएट किए हैं, और उस समय कितनी तकलीफ से ये पढ़ा होगा, इस चीज को आप शायद नहीं समझते होंगे। आप बताइए, लोकसभा का चुनाव है जी, अगले महीने 26 तारीख को वोट डालना है। जी जी। किस पार्टी को वोट डालना है? सोच समझ कर हमको देना है। हाँ, कहता है काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। जो झूठा वादा किया मैं उसको वोट कदापि नहीं दूंगा। ठीक है। पहले किसको वोट डालते थे? पहले हम तो कांग्रेस को डालते थे। अब की बार अभी समय हम सोच करके बताएंगे। जी जी। क्योंकि आपको नौकरी तो मिला नहीं, बदले में टोकरी मिल गया। इसीलिए आप सोचेंगे। इसीलिए हम सोचेंगे। कुछ लोगों से हम बात किए, कुछ का कहना था कि हम लोग एमआईएम को देंगे, और कुछ लोगों का कहना था कि हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।